सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे चाप कलन, तो चाप है उसकी लंबाई ज्ञात करना। ओके, तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। एक समीकरण दे रखा है आपको, यहाँ पे कोई नाम तो नहीं दे रखा है आकृति का, लेकिन एक समीकरण दे रखा है और बोल रखा है कि ये कोई समीकरण है वक्र का। क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी संपूर्ण लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो अपने पास केवल यहाँ पे एक समीकरण है, बस और कुछ नहीं है। अपने को लिमिट ज्ञात करनी है, कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट होगी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी अपने को नहीं पता है, लेकिन अपने को इतना पता है कि निर्देशांक हम काटे निर्देशांकों में। ठीक है, तो या तो ये एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। आर थीटा यहाँ पे नहीं है, किसी प्राचल के पदों में भी इसका मान नहीं है। तो इतना तो आप सोच ही सकते हो कि ये जो फलन है इसको आप या तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में समझ लीजिए, यानी जो आपको पहला मान लिखाया था, या फिर इसको आप x इज इक्वल टू एफ आई के रूप में समझ सकते हो। ओके, अब देखिए ये जो समीकरण है इससे अपन ज्ञात करते हैं इसकी सीमाएं, और जो इसका मान अपन किस प्रकार निकालेंगे उसको देखते हैं। ये आपका दिया गया है समीकरण। अब इसका डायग्राम है वो किस प्रकार बनेगा, तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने पहली बार आ रही है, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा और फिर देखिएगा कि डायग्राम है वो किस प्रकार बनता है। तो आपको ये ध्यान से समझना होगा, देखिएगा। पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा आप, हालांकि ये पहले आ चुका है, मैं आपको इसका तरीका बता चुका हूँ, फिर भी देखिए ये आपका समीकरण है वक्र का। इसमें अक्ष व वाई दो आपको चर दिखाई दे रहे हैं, दोनों की घातें क्या है? सम है। आप देख सकते हो वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा, तो जो अक्ष और वाई है उनकी घातें क्या है? सम है, 2 4 6 8 इस तरीके से। ओके, इसलिए वक्र है वो अक्षर तथा वाई अक्षर दोनों के सापेक्ष सममित है। यानी आपको मैंने बताया था कि जैसे आर थीटा वाले के लिए था कि जो आपका थीटा है उसके स्थान पे आप रखिए माइनस थीटा। ठीक है, यदि मान माइनस में आ जाता है तो वो उसी अक्ष के सापेक्ष वो सममित नहीं हो। ठीक है, तो अपन ने देखा था कल, जो अपन ने इससे पहले वाली क्लास में एक क्वेश्चन किया था जो आपका प्राचल के रूप में था थीटा के रूप में, तो वहां पे एक है वो अक्षर के सापेक्ष आया था, सममित नहीं था, दूसरा अक्ष के साथ वो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित था। यहाँ पे जो वाई है उसका मान था ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और जो अक्ष का मान था वो था ए थीटा प्लस साइन थीटा। तो अक्ष का मान तो माइनस में आ गया था, इसका मतलब वो वक्र अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं है। जब आपने जो थीटा है उसकी जगह माइनस थीटा रखा था और जो मान था वाई का उसमें रखा, तो वो सेम आया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, तो मतलब वो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो यहाँ पे भी याद, आप यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हो, वाई की जगह माइनस वाई रखते हो, तो जो आपका समीकरण है उसमें किसी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये वक्र दोनों अक्षों एक्स एक्स व वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। उम्मीद करते हैं पहली चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरा देखिए,
ये पॉइंट आपके लिए नया है कि जो आपका दिया गया समीकरण है वक्र का, उसमें कोई भी कांस्टेंट पद नहीं है, अचर पद नहीं है। देखिए ये पद है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी एक्स आ गया, कांस्टेंट पद कहाँ रहा है, ये एक्स की पावर 4 आ गया, इसमें भी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप यहाँ से ऐसा मत समझ लेना कि ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो पूरा पद कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट देखो सी कोई मान लो अचर है तो ये अकेला पद है, तब तो एक कांस्टेंट है, लेकिन सी के साथ में कोई भी चर आ जाता है सी एक्स सी वाई, तो वो अचर पद नहीं रहता है, वो फिर अचर पद बन जाता है। ओके, तो इसी तरीके से तीन पद है, तीनों में या तो एक्स है या वाई है, ठीक है, अचर पद नहीं है, इसका मतलब जो आपका है वक्र वो मूल बिंदु से गुजरेगा। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना होगा इसको कि जो भी आपका समीकरण है उसमें देख लीजिए कि स्वतंत्र रूप से कांस्टेंट पद है या नहीं है, ठीक है। अगर कांस्टेंट पद है तो वो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, कांस्टेंट पद नहीं है तो वो मूल बिंदु से गुजरेगा। तो ये आप लोगों के लिए नई चीज है, आपने इसको देख लिया होगा अच्छे से। अब देखिए हम मान निकालते हैं। अपने पास देखो यहाँ पे दो अक्ष है, एक अक्ष एक वाई अक्ष। इतना तो आप जानते हो कि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 और वाई अक्ष पे अक्ष का मान 0। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर y इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 से ये मान यहाँ पे रखोगे तो y इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा पद 0। ये आ जाएगा समीकरण 1 से। दो कंडीशन बची है यहाँ से, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो एक्स का मान आ जाएगा 0। यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो देखो अपने पास अब पॉइंट आ गया, अगर आप ध्यान से समझो तो कि जो ये है कहाँ y इज इक्वल टू 0 यानी अक्ष अक्ष पे, तो अक्ष का एक मान तो आ जाएगा 0। तो जब ये y इज इक्वल टू 0 है, अक्ष इज इक्वल टू 0 पहचान लोगे मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से गुजरेगा नहीं गुजरेगा। ओके, इसके अलावा यदि ये है कि y बराबर 0 तो अक्ष का मान प्लस ए है, यदि ये है तो अक्ष का मान माइनस ए है। तो अक्ष का मान प्लस ए है वो इधर हो जाएगा, माइनस ए है वो इधर हो जाएगा। आपको पता है अक्ष अक्ष में प्लस वाले मान किधर होते हैं और माइनस वाले मान किधर होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास देखो 3 पॉइंट आ जाएंगे, कुल कौन कौन से 0 0 0 अक्ष का निर्देशांक पहले लिखते हैं ना, ए 0 माइनस ए 0, और अगर ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं तो हम आसानी से ये वक्र बना लेंगे। ओके, अब यदि दूसरे एक्स पे लो तो उस पर और देख लेते हैं। दूसरी एक्स कौन सी है वाई एक्स, और वाई एक्स पे आप जानते हो एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू रखते हो 0, ये आ जाएगा जो वाई है वो 0। तो ये तो सेम ही अपना मूल बिंदु है, फिर भी लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे समीकरण 1 में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हल करोगे तो y इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 तो आया y इज इक्वल टू 0, और जब ये y इज इक्वल टू 0 तो आपके पास आया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। इन बिंदुओं को लेकर हम जो आपका वक्र है इसकी आकृति बना सकते हैं। देखिए कैसे ओवरऑल अपने पास 3 पॉइंट आ गए। कौन सा, यहाँ से देखें तो मूल बिंदु, यहाँ से भी मूल बिंदु, तो मूल बिंदु आ गए, तो फिर a 0 फिर माइनस ए 0,
क्योंकि ये आया कब है, ये तब है जब y इज इक्वल टू 0। ओके, तो मेरे हिसाब से इसका प्रोसेस आपके समझ में आया होगा। ये समीकरण दिया गया, इसके आपको संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, वक्र की। ओके, तो ये आपको पता है जो अक्ष और वाई है उनकी जगह रखते हैं माइनस अक्ष और माइनस वाई। यदि समीकरण माइनस आ जाता है तो वो सममित नहीं है, और यदि सेम आता है तो वो सममित है। ये बात आपको बता चुके हैं। अन्य थीटा के लिए यहाँ पे किसके लिए हो जाएगी, अक्ष और वाई के लिए हो जाएगी। ओके, ये नई चीज है, अचर पद नहीं है, मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपने देख लिया अक्ष पे वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब मूल बिंदु से वो गुजरेगा। ओके, और 3 पॉइंट आगे हैं, इन 3 पॉइंटों को लेके डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार का इसका मान ज्ञात होता है। ओके, शुरू कीजिए आप लोग। तो ये अपने पास कुल 3 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए, ये आपका मूल बिंदु ओ 0 0। ओके, अब ये जो आपका वक्र है ये x और y के सापेक्ष सममित है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, यहाँ पे भी जितना ऊपर है जितना ही नीचे है, तो जितना ही इधर है उतना ही इधर है। ओके, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। जो अक्ष की दूरी है वो कितनी है, ये 0, ये है तो ये भी यही होगी। अब इधर हो जाएगी किसकी तरफ, माइनस की हो जाएगी। बिंदु ए के निर्देशांक a0 जाएंगे, बी के निर्देशांक माइनस a0, और ये मूल बिंदु। तो ये आपका वक्र है और आपको इसकी संपूर्ण लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, सममित है तो देखिए, यदि आप इस चाप को लो, चाप ओ ए, ठीक है, ऊपर की ओर इसकी बात कर रहा हूँ। अगर इसकी बात करोगे तो ए ओ बोलोगे उसको, ठीक है। तो जो चाप ओ ए है यदि उसकी लंबाई हम ज्ञात करें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये 4 बार है, 1 2 3 4, तो ये आपको देखो स्वयं को समझना होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। एक चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ओ ए की ज्ञात कर दो, ए ओ की ज्ञात कर दो, और बी की ज्ञात कर दो, बी यू की ज्ञात कर दो, किसी के भी, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो वक्र है वो अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। और ये कंडीशन आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतने क्वेश्चन हो गए हैं सममित वाली, ठीक है। सारा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समान है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हो आप डायग्राम में, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम बात करेंगे केवल किसके लिए, चाप ओ ए के लिए। ओके, देखिए,
चाप ओ ए के लिए क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 0 से x बराबर a, यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ पे x बराबर a, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप जो आपकी लिमिट है वो ठीक है y की भी ले सकते हो, एक ही बात है। लेकिन जब x के सापेक्ष लेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन होगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू fx, यानी आपको जो दिया गया वक्र का समीकरण है वहां से dy बाई dx का मान ज्ञात करना होगा। और यदि आप यहाँ से लिमिट लेते हो इसकी y की तो x के सॉरी हाँ y के सापेक्ष होगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, x इज इक्वल टू एफ वाई वन। ओके, देखिए ये अपना समीकरण है। यहाँ से मान निकालना आपको dy बाई डी एक्स का, एक तरफ y और सारे पद एक तरफ, जो आपका y स्क्वायर है उसका मान कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर। यहाँ से यदि मान ज्ञात करते हो आप y का तो दोनों तरफ ले लेंगे वर्गमूल, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट से कौन कौन सी राशियां वहां आ जाएंगी, एक्स वहां आ जाएगा, एक 2√2 और a, तो एक्स अपॉन 2√2 ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और इसकी पावर लग जाएगी 1/2। अब यहाँ से इसका अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए इनमें कांस्टेंट मान कौन है, 1/2√2, ये बाहर हो जाएगा। अब इनका दोनों का होना एक्सिस में भी है एक्सिस में भी है, फर्स्ट इनटू सेकंड से, एक्स फर्स्ट ऐसे कैसे, इसका हो जाएगा एक्स की पावर एन से, तो ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 1/2 माइनस वन माइनस 1/2, फिर इसका करोगे ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस ये ऐसे कैसे, और एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, ये कांस्टेंट राशि है बाहर रह जाएगा। ओके, तो ये क्या है देखिए, ये आपका 2 से 2 कैसे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा किसका, माइनस का। तो आप यहाँ तक लिखिए एक बार, फिर हम आगे करते हैं। ये आपके डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसको बना लीजिए। जो अपन ने कंडीशन लिखी है वो इसमें सारी सेटिस्फाई हो रही है, और ये आपको स्वयं को देख लेना है कि आप इसके लिमिट लेते हो या वाई के लेते हो। ओके, करो इसको, आगे करते हैं।
ये कितना हो जाएगा देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसकी पावर माइनस एक बटे दो अपॉन में जाएगी प्लस एक बटे दो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और आगे से बचेगा केवल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से यदि इसको एलसीएम लेते हो ये पावर हो जाएगी 1। तो ये इसको एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 यानी प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, ऐड होगा माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx का मान कितना है हमारे पास 1/2 ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो अपना चाप की लंबाई का फॉर्मूला है उसमें इसका स्क्वायर है, तो यहीं पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। dy बाई dx का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन इसका स्क्वायर 8 और ये अंडर रूट हट जाएगा। तो ये मान आ गया किसका, dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब जो चाप की लंबाई है उसमें ये मान रखते हैं, हल करते हैं, देखते हैं चाप जो OA है उसकी लंबाई कितनी प्राप्त होती है। ओके, आगे देखिएगा। ये चाप की लंबाई का मान आपको पता होना चाहिए, s इज इक्वल टू समाकलन x बराबर 0 से x बराबर a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। s क्या है, चाप OA की लंबाई। ओके, ये मान अप्लाई हो गया, dy बाई dx का होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 8 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, अब यहां से इसका आंसर लेते हैं, देखिए दोबारा। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये ऐसे कैसे एक बार, और इसका पूरे का क्या है अंडर रूट साथ में dx। तो पहले इसको हल करते हैं, फिर समाकलन करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं 0 से, देखते हैं क्या मान आता है। ओके, तो आप इसको लिखिए एक बार।
देखिए इसको आगे हल करते हैं। ये यहाँ पे 8a² होगा, तो कैलकुलेशन आप उसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये 2√2a था, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये 8a² होगा। जो कैलकुलेशन अभी हमने की है आप इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेना। जो ए अपन ने नहीं लिखा है वहाँ पे ए आएगा, तो स्क्वायर करोगे तो a² हो जाएगा। जैसे 2√2 अपन ने लिखा है वो आएगा 2√2, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये देखिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ ये 8a² है, इसको हल करते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 8a⁴ माइनस 8a² x² प्लस a⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 4a² x²। कितना हो जाएगा 9a⁴ प्लस 4x⁴। और ये देखिए 8 और माइनस 4 माइनस के 12 है 12a² x²। ओके, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, ये ऐसे का ऐसे। थोड़ा सा सोचिए कि ये ऊपर वाला किसी का स्क्वायर है। देखो ये 9a⁴, तो ये किसका स्क्वायर है? ये 3a² का स्क्वायर है। ये जो 2x² है उसका स्क्वायर है। तो देखिए, और माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब जो संख्या है वो कहाँ पे परिवर्तित होगी ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट में मान तो उसको क्या लिखोगे? 3a² माइनस 2x² का होल स्क्वायर अपॉन 8a² माइनस x² का होल अंडर रूट dx। ऊपर वाले का विस्तार करोगे यही प्राप्त होगा 9a⁴ प्लस 4x⁴ माइनस ये 6 × 2 12 है a² x² अपॉन ये ऐसे का ऐसे। अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा और इसके अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट से और ये 2√2a और इसके अंडर रूट अप्लाई होगी। जो कांस्टेंट पता उसको बाहर ले लो, 1/2√2 बाहर आ जाएगा, a भी बाहर आ जाएगा। समाकलन 0 से a, एक पद हो जाएगा इसमें 3a² अपॉन 3a² अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² dx। एक पद ये हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग कर दिया। 3a² अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² माइनस 2x² अपॉन अंडर रूट a² माइनस x², साथ में dx, ये बाहर 1/2√2a। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक से करना।
अब देखो यहाँ से अगर इसका समाकलन करोगे तो 3a² तो बाहर ये बन जाएगा ओनली समाकलन 0 से 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के रूप में। ओके, अब आगे वाले की बात करें तो ऊपर x स्क्वायर रह गया देखो, तो यदि नीचे वाले को t ले तब भी ये नहीं बनेगा। तो आप क्या करते हैं, देखो इनको समान बनाएंगे, यानी ऊपर वाले का और जो नीचे वाले को इसको समरूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को जोड़ते हैं और ए स्क्वायर को घटा देते हैं। इसको ठीक से लिखोगे, प्रत्येक स्टेप को कौन सा कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या नहीं। ये देखो यहाँ से -2 बाहर x स्क्वायर अंदर आ जाएगा और उसमें स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। ओके, तो इस कैलकुलेशन को आप ठीक से लिखिए। और वो जो अपन ने यहाँ पे 8 लिखा था वो 8a², ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ठीक आप लोग कर लेना। लिखो इसको। तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a और इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से a। अब इसको आगे वाले को देखिए आप। अब देखो यहाँ पे x² वो चाहिए अपने को माइनस का, अगर नीचे वाले की तरह आप देखो तो यहाँ भी माइनस का तभी बनेगा जब ये माइनस है वो अंदर चला जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, ये यहाँ पे प्लस कर दिया और अंदर माइनस कर दिया और बाकी एक बार ऐसे का ऐसे रखा। ठीक है, आगे देखिए। इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस साइन इनवर्स 0। अब देखो a² माइनस x² चाहिए तो ये a² माइनस x²। तो ये स्टेप थोड़ा आप ठीक से लिखोगे। +2 समाकलन 0 से a² माइनस x² अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² dx। अब कौन रह गया, -a² रह गया। ये 2 भी देखो पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहीं पे जो थोड़ी सी गलती होने की संभावना रहती है उसको आप ठीक से लिखोगे। तो ये क्या रहेगा -2a², तो -2a² समाकलन 0 से dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x²। कैलकुलेशन हो थोड़े ध्यानपूर्वक करना, प्लस माइनस की जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कराना, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 0, तो 0 कहाँ पे होता है? साइन 0 पे, तो इसका मान 0 प्लस 2 समाकलन 0 से a, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है 1/2, ऊपर बच जाएगी पावर 1/2। ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समाकलन 0 से a, और वही समाकलन साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसका एक मान होता है फिक्स, पता होना चाहिए आपको। देखिए क्या होता है, ये दो फॉर्मूले यहाँ पे काम में है कुल मिला के। एक तो ये काम में है साइन इनवर्स x अपॉन a, यहाँ पे भी काम में आ जाएगा ये। एक ये इसका मान क्या होता है, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसको हल करते हैं। थोड़ा सा और है, कंप्लीट करो इसे। अभी देखो जो 1 है कहाँ होता है, साइन π/2, तो यहाँ से मान बचेगा π/2 प्लस 2, इसका मान ये इसके लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से a। ओके, और जो आगे वाला है उसमें ये -2a स्क्वायर, इसका समाकलन साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट अप्लाई कर दी 0 से a। ये पूरा है, और किसके साथ? 1/2√2 a के साथ। पहले का मान 3a स्क्वायर π/2 प्लस 2। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर वाली, तो देखिए x की जगह a लिखोगे, a/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स a अपॉन। अब यदि नीचे वाले लिमिट की बात करें तो यहाँ से 0, ये पूरा पद 0। इसकी बात करें तो माइनस ये a स्क्वायर बाई 2 तो ये साइन इनवर्स 0, और ये पूरा किसके साथ है? 2 के साथ। लास्ट पद -2a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a
माइनस साइन इनवर्स 0। तो ये पूरा इसके साथ है, आप ठीक से लिखोगे। ओके, ये देखो साइन इनवर्स 0, ये 0, ये 0, यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स 1, ये पाई बाई 2, और ये भी 0। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। ए स्क्वायर पाई बाई 2, और 2 के साथ क्या बचेगा, ये बचेगा देखो साइन इनवर्स 1, तो इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2, ए स्क्वायर पाई बाई 2। देखो ए स्क्वायर बाई 2 है अपने पास, और इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, और आगे वाला 0 माइनस 2 ए स्क्वायर, ये साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, बस ये लो। ओके, अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। मान क्या बचा अपने पास, बाहर तो 1/2 a, साथ में ये 3a स्क्वायर पाई बाई 2, यहाँ से प्लस का a स्क्वायर पाई बाई 2, और ये माइनस का a स्क्वायर पाई। ओके, तो ये अपना आंसर आ चुका है। थोड़ा सा और अपने को इसको हल करना है। अगर आप अप्लाई कर दोगे तो काट पीट के मान वो लास्ट में बहुत ही कम बचेगा। तो भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैलकुलेशन को आप ना कितनी ध्यानपूर्वक अप्लाई करते हो, सरल करते हो। ओके, करो इसको। यहाँ से ये देखो कॉमन आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा सब में। कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 प्लस 1, और इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तब कॉमन आएगा ए स्क्वायर पाई बाई 2, तो ये माइनस का 4 माइनस 2 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एस का मान है चाप ओ ए की लंबाई आई ए पाई अपॉन 2 रूट 2, ये एस की लंबाई है केवल ओ ए। अपने को ज्ञात करनी है जो आपका वक्र है उसकी संपूर्ण लंबाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 इंटू चाप ओ ए की लंबाई, चाप ओ ए की लंबाई एस, एस का मान ए पाई बाई 2 रूट 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल सॉरी, 2 ए पाई अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट जो 2 ऐसे कैंसिल सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक कैंसिल, ऊपर बच जाएगा अंडर रूट 2। तो दिया गया था वक्र, उसकी संपूर्ण लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 2 ए पाई। ओके, ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन है वो आपको
एकाग्रता पूर्वक करनी है, ध्यान से करनी है, उसमें प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कराने में कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समाकलन के जो दो फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं, दो मान अप्लाई हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास में आपके पढ़े हुए हैं। ओके, ऐसे तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा देखो। ओके, तो सारी चीजें, आपका जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड है, जो तरीका है, वो भी सही होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।